नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। आज शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में वो तीसरी बार शपथ लेंगे। उनके साथ होंगे अजीत दादा पवार, यानी अजीत पवार जिन्होंने 2019 में भी उनके साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया था। एक बार फिर वो साथ में हैं। हालांकि उनके साथ कोई मसला भी नहीं, वो उप मुख्यमंत्री थे अभी की सरकार में और दोबारा वही उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलने जा रहा है। हालांकि रिजल्ट आते ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस का। मसला था एकनाथ शिंदे का, जो अब भी बरकरार है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ भी तय नहीं कि वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे ने सिर्फ यह साफ कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। तो यह कयास लगाया जा रहा था कि अपनी ही पार्टी के किसी भी विधायक को वो उप मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन अब वो भी नहीं। वो सरकार में होंगे या नहीं होंगे ये भी तय नहीं। उनकी 3 शर्तें हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं। शर्त नंबर 1, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं देना चाहती। हालांकि तर्क यह था एकनाथ शिंदे की तरफ से कि जब भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया। तो अब जब हमारी पार्टी से कोई उप मुख्यमंत्री होगा तो गृह मंत्रालय देने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें की जा रही है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती गृह मंत्रालय। तो वो उस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं। शर्त नंबर 2, विधानसभा स्पीकर उनके पार्टी का होना चाहिए। यह भी मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसमें आपने देखा ही किस तरह के ड्रामे हुए, किस तरह से पार्टियां टूटी, किस तरह से मुख्यमंत्री बदले गए। यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, या फिर हो सकता है सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सब कुछ किया हो, तो उन्हें सारा गणित मालूम है, इसलिए वो स्पीकर का पद भी नहीं देना चाहते। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो क्या करें। उनकी तरफ से जो आ रहा है वो ये कि वो बाहर से सरकार का समर्थन करेंगे, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में। अगर केंद्र में ऐसा हुआ, हालांकि 7 सांसद हैं उनके, जिसमें से एक के पास मंत्रालय है, वो भी राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, लेकिन 240 भारतीय जनता पार्टी के पास है और बाकी आपको पता ही है कि सरकार किस तरह से बनी है। अगर उसमें से 7 सांसद बाहर से समर्थन करें और वो निकल जाए तो फिर क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे को छोड़कर सरकार बनाए यहां महाराष्ट्र में और उसे चला ले, क्योंकि मुसीबत जब आएगी या जब वो मुसीबत खड़ी करेंगे तो न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के लिए बल्कि केंद्र की सरकार के लिए भी। तभी तो यह कयास लगाया जा रहा है कि 2-4 महीने इंतजार के बाद जब एकनाथ शिंदे को ये चीजें नहीं मिलती हैं जो शर्त उन्होंने रखी हैं, तो वो विकल्प तलाशेंगे। और विकल्प क्या है ये आपको पता है, क्योंकि 145 का आंकड़ा है, 146 का आंकड़ा वो पूरा कर ले रहे हैं। और कुछ लोग तो वैसे भी मंत्रालय पाने की चाह में आ भी जाते हैं। तो ये गणित हो सकता है, लेकिन इस समय यह तय है कि एकनाथ शिंदे अभी तक तो सरकार में शामिल नहीं हो रहे।
आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल मुबारकबाद दीजिए देवेंद्र फडणवीस साहब को कि वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये एक तरह का समर्थन, सपोर्ट होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।